हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब 17 जुलाई को आपका नीट का एग्ज़ाम है और वहाँ पे जो आप क्वेश्चंस करोगे उसको आपको OMR में फिल करना होता है, आपके रिस्पॉन्स, है ना। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जो OMR मिलने वाला है आपको वो कैसा दिखाई देगा और कैसे उसको फिल करें और फिल करते हुए क्या गलती करें, क्या गलती ना करें। ठीक है बच्चों, तो आइए आपके लिए मैं सैंपल लेकर आया हूँ, है ना। 5-10 मिनट में आपका लूँगा और इससे आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिलेगी, है ना। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर डालना है, ठीक है। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, ठीक है। तो अब कैसे डालना है रोल नंबर, सो देखो। मान लो बेटा कि आपका रोल नंबर है 2, 3, 4, 5, है ना, जो भी 6, 7, 5, 2, है ना, 1, 0, ऐसा कुछ मान लीजिए है, ठीक है। तो आपको उसके बाद उसके नीचे बबल को भी करने हैं। जैसे सपोज ये 2 है ना, तो 2 को आप ऐसे करके आप उसको बबल कर देंगे, ठीक है। बबल करते हुए ध्यान रखेंगे आपकी आपका ये ज़्यादा बाहर ना जाए, ठीक है। मेरा तो ये प्रिसीजन पेन नहीं है, आपके पास बॉल पेन रहेगा प्रॉपर तो एकदम सर्कल उसी एरिया में होगा, ठीक है। तो आप इसको बबल कर लेंगे 2 वाले पार्ट को, ठीक है। वैसे यहाँ पे 3 है तो आप क्या करेंगे, 3 को बबल कर लेंगे, है ना। अच्छा, बबल करने का एक बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले आप बाउंड्री को बबल कर लो, ठीक है। जैसे 4 है तो पहले बेटा 4 को बाहर बाहर बबल कर लो। ये तो बेटा मेरा ये वाला पेन है ना, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो पहले इसको कर लो और फिर आप उसको अंदर में कलर कर दो, ठीक है, ऐसे करके। ये मेरा मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप गोला को बाहर नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे करके आप 6 है तो 6 को फिल कर लेंगे, है ना। 6 है तो 6 को फिल कर लेंगे। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ करने का, लेकिन आप जब इसको पेन से करेंगे बेटा तो आप अपने, चूँकि ये OMR जो है ये मशीन से चेक होना है, ठीक है। तो आप इस जो घेरा है आपका, इससे बाहर आपका पेन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप 4-5 दिन है अभी से ही कर लो, है ना। नेट पे आप सर्च करोगे नीट 2022 OMR PDF और उसको डाउनलोड कर लोगे प्रिंट आउट करके। आप 2-4 दिन इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद बेटा टेस्ट बुकलेट नंबर, जो आपको टेस्ट बुकलेट मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस बुकलेट पे नंबर होगा। वहाँ भी ऐसे ही आप जो भी नंबर आया आपका, है ना, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर आता है वो, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे बबल करने होंगे। जैसे 2 है तो आप 2 को क्या कर देंगे, बबल कर देंगे। 3 है तो 3 को बबल कर देंगे, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो मेरा पेन है ये थोड़ा बाहर भी कर रहा है, लेकिन आप जो कॉपी पेन पे करेंगे वो बाहर नहीं होना चाहिए उससे, ठीक है। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ। आप ऐसे करके रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट फिल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका टेस्ट बुकलेट का कोड डालना है आपको, ठीक है। वहाँ पे कोड होगा आपका ABC जो भी होगा, है ना, वो आपको डाल देना है, ठीक है। टेस्ट बुकलेट कोड हो गया। इसके बाद नीचे जो सेक्शन होता है यहाँ पे बेटा आपको आपके नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मदर्स नेम डालेंगे, है ना। आपकी मम्मी का नाम आपको याद ही होगा, ठीक है ना। मम्मी पापा का नाम तो याद करके गए ही होगे। तो यहाँ पे प्रॉपर आप अपने मम्मी का नाम, सपोज करो किसी का नाम, मम्मी का नाम सीमा है ना, तो ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। जो भी देवी सिंह जो भी लगाएंगे आप, है ना, ऐसे आप लगा देंगे, ठीक है। नेम रनिंग हैंड में होना चाहिए। पापा का नाम आप जो भी होगा, है ना, रनिंग हैंड में लिख देंगे। जैसे सपोज करो किसी का पापा का नाम श्याम प्रसाद सिंह है, मोहन प्रसाद सिंह है ना, तो प्रॉपर आप रनिंग हैंड में उसको, है ना, ऐसे लिखते चले जाएंगे आप, ठीक है। ये नहीं कि आप सबको कैपिटल में जैसे SH, है ना, Y ऐसे करके आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आप रनिंग हैंड में लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन वो आएगा, एक वो लेकर के प्रॉपर स्टाम्प पैड वगैरह, वहाँ पे आप लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन डालोगे, ठीक है। और आप अपना नाम भी रनिंग हैंड में डालोगे। जैसे मेरा नाम सपोज रवि रंजन सिंह है ना, तो ऐसे करके आप अंदर में ही डालोगे। ये बाहर चला गया, ठीक है। जो भी नाम है आपका, नाम आप रनिंग हैंड में उसको लिखोगे, ठीक है। इसके बाद 2 बार इन्विजिलेटर जो है वो साइन करेंगे अपना टाइम के साथ। ये है हमारा सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर विद टाइम का। तो 2 बार इन्विजिलेटर आते हैं, है ना। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। बीच बीच में कैमरामैन आएगा आपका शूटिंग करने, है ना, बीच बीच में इन्विजिलेटर आएंगे साइन करने, तो वो सब में आपका 5 से 10 मिनट वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में मैंने बताया हुआ है कि पेपर को 2.5 घंटे में करना है। जो लोग पेपर को 2.5 घंटे में करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है। कैसे बेटा, 40 मिनट में आपको पहले बायो कर लेने हैं, 40 मिनट में बायो कर देने हैं। इसको दोबारा मुड़ के नहीं देखना है। 40 मिनट में आपको
केमिस्ट्री कर देना है, ठीक है। केमिस्ट्री में हो सकता है सारे ना हो, फिर ठीक है। फिर अगले 40 मिनट में आपको फिजिक्स कर देना है, ठीक है, PHY, ठीक। 120 मिनट हुए। अब देखो OMR कब फिल करें, सारा क्वेश्चन करने के बाद या करते फिल करते जाओ, ऐसा नहीं। पहले बायो अटेम्प्ट कर लो आप सारा, ठीक है। 40 मिनट में देख लो कितने बायो होते हैं और फिर उसको अटेम्प्ट करना शुरू करो, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब देखो ये तो नाम वाम फिल कर लिया आपने। अब आया ये सेक्शन, ठीक है। अब सेक्शन में हो सकता है कि आप पे जो हो क्वेश्चन की शुरुआत हो सकता है फिजिक्स से हो, किसी में केमिस्ट्री का हो, किसी से बायो से शुरुआत हो, ठीक है। अब सपोज 1 का ऑप्शन 2 है ना, तो आप क्या करोगे, 2 का पहले ऐसा आउटर गोला कर दोगे, फिर आप अंदर गोला ऐसे करना शुरू करोगे। 2 का सपोज 4th ऑप्शन आया तो इसको आप आउटर ऐसे गोला कर दोगे, फिर आप ऐसे अंदर का गोला करना शुरू करोगे, ठीक है। ऐसे करके करोगे आप गोला, है ना। यहाँ पे अगर बाहर जाएगा तो पता ही है आपको, नेगेटिव मार्किंग हो सकता है आपका, है ना। तो 40 मिनट में बच्चों बायो करना है, 40 मिनट में केमिस्ट्री करना है, 40 मिनट में फिजिक्स करने हैं। ऐसे करके आपके 120 मिनट, ऐसे करके आपका 120 मिनट हो गया, यानी कि 2 घंटे हो गए, ठीक है। अब बचे हुए लास्ट 1 आवर में बेटा आपको जो केमिस्ट्री में छूट गए क्वेश्चन, जो पहले 40 मिनट में नहीं हो पाए, जो अगले 40 मिनट में फिजिक्स में भी नहीं हो पाए, उसको अगले 1 आवर में ट्राई करने हैं। पहले 40 मिनट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो आपसे हो रहे हैं, एक बार में हो गए, वो सब आपको कर देने हैं, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला आपको कि आपको बायो करने हैं, फिर बायो का OMR फिल कर लेने हैं, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर केमिस्ट्री का OMR फिल कर लेना है, फिर फिजिक्स करना है, फिर फिजिक्स का OMR फिल कर लेना है, ठीक है। ऐसे करके आपको करते जाना है। अगर आप चाहोगे अगर कि लास्ट में ही सारा करें तो आप क्या होगा, आपके एक तो आँख थक जाएगा आपका, क्योंकि लगातार गोला कर रहे हो आप, लगातार गोला कर रहे हो, तो आपका आँख थक जाएगा, उसमें स्ट्रेस आएगा 180 गोला मारने में एक साथ, ठीक है। तो पार्ट में ट्राई करो कि पार्ट में हम इसको गोले को मारें। इसके बाद बच्चों अब जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर में 2 आने वाला है सेट, ठीक है। जैसे देखो 1 से लेकर के 35 तक यहाँ पे सेक्शन A है, 2 सेक्शन सॉरी आने वाला है। तो यहाँ पे बेटा ये तो कंपलसरी है, 1 से 35 तक क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब रिमेनिंग बेटा 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन करने आपको 45 है, ठीक है। तो ये 36 नंबर से लेकर 50 तक, इसमें से आपको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही चेक होंगे, ठीक है। तो ये आपको सारे नहीं करने हैं, यहाँ तक तो आपको सारे करने हैं 1 से 35 तक, लेकिन 36 से 50 तक स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही चेक होंगे। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पता लगे आप इसमें यहाँ से 36 से लेकर 49 तक कर दिए, ठीक है ना, तो आपको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही आपके चेक होंगे, ठीक है। तो ऐसा आपका OMR दिखेगा, है ना, जिसमें आपका सब कुछ ये मेंशन है 1 से लेकर 35 तक, फिर 36 से, है ना, सेम ऐसे ही। और एक चीज़ और मैं बता दूं फिर से आपको कि हो सकता है कि आपके एक नंबर में फिजिक्स हो, किसी के एक नंबर में केमिस्ट्री हो, किसी के एक नंबर में बायो हो, क्वेश्चन का सेट अलग अलग होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब आई होप आप ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और OMR ही वो जगह है जहाँ पे अपना पूरा टैलेंट आप दिखाएंगे। मान लो आपने क्वेश्चन कर लिया, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन आता है, सर क्वेश्चन कर लिया हमने, OMR तो फिल ही नहीं कर पाया मैं, लास्ट में OMR ले लिया उन्होंने। ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम होने के बाद 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देंगे वो, ठीक है। और जाते जाते एक बात बता दो बच्चों, नहा कर जाना है सबको, ठीक है ना, नहा कर जाएंगे, फ्रेश रहेंगे, है ना। OMR तो चलो भर ही लोगे आप लोग, ठीक है। नहा वहा कर जाना है, फ्रेश माइंड से जाना है एकदम। एग्जाम के दिन नहीं पढ़ना है, माइंड को फ्री छोड़ना है और सीधा जा करके 2 बजे से एग्जाम है, 11:30 पे सेंटर पे पहुंच जाना है। ड्रेस कोड का वीडियो और क्या ले जाएं क्या ना ले जाएं वो आई बटन में दिखेगा आपको, वो मैंने शूट कर दिया है, चाह करके उसको भी देख लें आप। इसी सब उम्मीद के साथ बच्चों, आपने पूरे साल पढ़ा है तो उम्मीद है जा करके एग्जाम में ज़रूर फोड़ेंगे आप लोग, है ना। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको।